जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन द माय चैनल। तो पिछली क्लास में हमने ये देख लिया था कि जितने भी हमारे कोस्टल एरिया वाले स्टेट हैं, यानी कि जितने भी हमारे राज्य समुद्र तट से लगने वाले हैं, उनके बारे में हमने बेसिकली देख लिया था। ऐसे 9 स्टेट हैं, कुल 9 राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमा, जिनका बॉर्डर समुद्र से लगता है। तो पहले पे तो हो गया गुजरात, गुजरात नंबर 1, महाराष्ट्र दूसरे पे हो गया, गोवा तीसरे पे हो गया, कर्नाटक चौथे नंबर पे हो गया, और ये हो गया केरल 5वें नंबर पे। 5 इधर है और 4 इधर है। और इधर अगर देखें तो सबसे पहले आ जाएगा हमारा वेस्ट बंगाल, जिसकी राजधानी कोलकाता है, यानी कि पश्चिम बंगाल आ जाएगा। उसके नीचे आ जाएगा उड़ीसा आ जाएगा, उसके नीचे आ जाएगा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के नीचे तमिलनाडु। ऐसे 9 राज्य हैं हमारे देश के जिनका बॉर्डर समुद्र से लगता है। तो अब हम देखते हैं कि बे और गल्फ दोनों का मतलब होता है खाड़ी। बे मतलब भी खाड़ी होता है और गल्फ मतलब भी खाड़ी होता है। तो बेसिकली इनके अंदर अंतर क्या होता है, इनमें क्या डिफरेंस होता है, हम वो देखते हैं। तो ये देखिए, ये है गल्फ, ये गल्फ है। गल्फ और बे खाड़ी उसी बोलते हैं जहां कुछ नदियां आकर समुद्र से मिलती हैं। तो जैसे ये खाड़ी हो गया, ये गल्फ हो गया। गल्फ मतलब भी खाड़ी और बे मतलब भी खाड़ी। तो गल्फ में जैसे ये 2 नदी मिल रही है, तो गल्फ में समझने का सिर्फ, गल्फ और बे के अंतर को समझने का सिर्फ एक ही फॉर्मूला आप दिमाग में बैठा लीजिए कि ये देखिए जो गल्फ है, तो गल्फ का जो अधिकतर भाग है, जो मैक्सिमम पार्ट है, वो देखिए वो लैंड से घिरा हुआ है, यानी कि स्थल से, जमीन से घिरा हुआ है। और इसका जो एक भाग है, इसका जो ये वाला पोर्शन है, बस वो पानी से लगा हुआ है, और इसका जो अधिकतर पार्ट है वो जमीन से घिरा हुआ है। तो ये हो गया गल्फ। और बे में, खाड़ी में ऐसा कुछ नहीं है। बे का जो बस एक पोर्शन लगता है हमारा समुद्र के तट जो बोलते हैं, कोस्ट के साथ, यानी कि जमीन के साथ बस एक बार लगता है, और जितना मैक्सिमम पूरा पार्ट होता है वो पानी से लगता है। तो देखिए गल्फ और बे में यही अंतर है कि गल्फ का देखिए अधिकतर पार्ट जो है वो लग रहा है जमीन से, और बे में ऐसा नहीं है। तो हमें उम्मीद है कि आप दोनों को ये बहुत ही स्मॉल, छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो अभी हम देखते हैं कि गल्फ और बे अपने कंट्री में है। तो हमारे कंट्री में एक है कच्छ की खाड़ी, ये गुजरात में पड़ती है, कच्छ की खाड़ी। और ये है गल्फ ऑफ कंबोज, एंड ये है गल्फ ऑफ कच्छ। यानी देखिए ये भी गल्फ, गल्फ मतलब खाड़ी, कच्छ की खाड़ी। तो देखिए जो इसका मेन पोर्शन है, इसका जो अधिकतर भाग है वो पूरी तरह से समुद्र लगा हुआ है जमीन से, और इसका बस ये वाला मुहाना जो है, ये वाला मुहाना ये लगा है जल से। तो अधिकतर भाग लगा है स्थल से, और जो छोटा सा भाग लगा है वो जल से। तो वो हो गया गल्फ। और ये हो गया गल्फ ऑफ कंबोज, यानी कि जिसको हिंदी में हम बोलते हैं खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी को इंग्लिश में बोलते हैं गल्फ ऑफ कंबोज। और अगर हम नीचे जाते हैं तो ये है मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी बेसिकली जो होता है वो तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में है, और यहीं पे एक पाक स्ट्रेट है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं पाक जल संधि। जल संधि मतलब वो होता है एक पतला, एक नैरो वे, एक पतला सा पानी का रास्ता जो 2 भूभाग को, जो 2 लैंड बॉडी को आपस में अलग करता है, सेपरेट करता है, बांटता है। तो उसी को हम स्ट्रेट बोलते हैं, यानी कि जल संधि बोलते हैं। तो पाक की जल संधि जो है वो श्रीलंका और भारत को अलग करती है। और ये देखिए, ये तो बे ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल की खाड़ी है। तो बे ऑफ बंगाल का देखिए बस एक पोर्शन जो है, बस एक पोर्शन वो लग रहा है स्थल के साथ, बाकी बड़ा सा इसका जो पोर्शन है समुद्र में है। तो ये गल्फ नहीं है, ये बेसिकली बे है। और लेकिन जो इस साइड है वो गल्फ है। और हम देख लेते हैं, अगर 9 डिग्री चैनल भी हमारे देश में कुछ है, तो 9 डिग्री चैनल कहाँ है, 9 डिग्री चैनल कहाँ है, तो लक्षद्वीप आइलैंड, जो लक्षद्वीप आइलैंड और मिनिकॉय, मिनिकॉय आइलैंड के बीच का जो जगह है वो है 9 डिग्री चैनल, यानी कि 9 डिग्री चैनल। और उसी के जस्ट नीचे है 8 डिग्री चैनल, यानी कि 8 डिग्री चैनल, जो मिनिकॉय और मालदीव के बीच में है। जैसे लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में 9 डिग्री था, उसी तरह मिनिकॉय और मालदीव के बीच में 8 डिग्री है। तो अभी हम देखते हैं पोर्ट, मतलब पढ़े रहे हम लोग समुद्र तट। तो समुद्र तट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है पोर्ट।
हमारे देश में कुल छोटे पोर्ट हैं 200 से ऊपर पोर्ट हैं, और जो बड़े पोर्ट हैं, मेजर पोर्ट हैं, वो हैं 13। तो सबसे पहले हम पोर्ट समझ लेते हैं कि ये पोर्ट क्या होता है। जैसे हमारे यहाँ हो गया बस स्टैंड, टैक्सी स्टैंड। तो बस स्टैंड में क्या होता है, कहीं से बस आ रही है, कहीं को बस जा रही है, तो सिर्फ वही कहानी होता है। जैसे ये पोर्ट हो गया, तो कहीं से शिप आ रहा है, कहीं के लिए शिप जा रहा है। पोर्ट बनाया जाता है बेसिकली इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, आयात निर्यात के लिए, यानी कि ट्रेड करने के लिए, व्यापार करने के लिए। पोर्ट एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर हम कोस्टल स्टेट के बारे में पढ़ रहे हैं, कोस्टल एरिया के बारे में देख रहे हैं, तो जैसे बस स्टैंड हो गया, टैक्सी स्टैंड हो गया, मान लीजिए जैसे एयरपोर्ट हो गया, उसी तरह पोर्ट हो गया। पोर्ट पे बस हमें ये समझना है कि जहाज़ों का स्टैंड, पानी वाली जहाज जो शिप होती हैं उनका स्टैंड, जहाँ पे वो आकर लगती हैं और जहाँ से वो जाती हैं। तो बेसिकली हम समझ गए कि पोर्ट क्या होता है। और 200 से अधिक पोर्ट हैं, छोटे पोर्ट हैं हमारे देश में। और उनमें देखें तो 53, उन 200 में से 53 ऐसे पोर्ट हैं जो अकेले केवल एक स्टेट में है, केवल महाराष्ट्र में है। तो 200 में से 53 पोर्ट जो है वो महाराष्ट्र में है। तो इनसे क्वेश्चन नहीं पूछता है, बस ये क्वेश्चन पूछ देता है कि सबसे अधिक बंदरगाह किस राज्य में है, सबसे अधिक पोर्टों की संख्या किस राज्य में है, किस स्टेट में है, तो वह है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कुल 53 यानी कि 53 पोर्ट हैं, 53 बंदरगाह हैं, छोटे बंदरगाह हैं वो। और अगर हम 13 मेजर पोर्ट देख लेते हैं, तो उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि पोर्ट भी दो प्रकार का होता है। फर्स्ट में पोर्ट होता है नेचुरल, यानी कि प्राकृतिक बंदरगाह, जो प्राकृतिक भौगोलिक तरीके से बना है। जैसे ये देखिए, प्राकृतिक कहने का क्या मतलब हुआ, ये मान लीजिए ये कहीं से पहाड़ वहाड़ है और ये समुद्र तट है, और ऐसा जगह आपको पहले से ही मौजूद है, और हमने क्या किया है, उसी को पोर्ट में कन्वर्ट कर दिया है, पोर्ट में बदल दिया है। ऐसा पहले से हमारे पास ऐसा स्ट्रक्चर था पहाड़ी का, और हमने यहाँ पे एक पोर्ट बना दिया, ये पोर्ट बना दिया हमने, ताकि इससे जो होगा, पोर्ट वो इसलिए बनाया जाता है कि जितने भी समुद्री तेज लहरें होती हैं उनसे हमारे जहाजों को, माल को, जान माल को नुकसान न हो। तो देखिए इससे क्या होगा कि जितनी भी लहरें आएंगी ना, वो डायरेक्टली तौर पे जाकर पोर्ट से नहीं टकरा पाएंगी, तो किसी भी शिप को उससे नुकसान नहीं होगा। और एक होता है मैन मेड, तो इसे समझ गया कि एक ऐसा भौगोलिक स्ट्रक्चर जो पहले से मौजूद हो, वहां हमें ऐसा लगे कि हम पोर्ट बना सकते हैं, पहले से एक ऐसी स्थिति, एक ऐसा जमीन, एक ऐसा लैंड मौजूद हो जहां पे हम पोर्ट बना सकते हैं, और वो पहले से बना हो, उस पर बस हमें पोर्ट बनाना हो। लेकिन एक कृत्रिम होता है, एक मैन मेड होता है, हाथ से निर्मित होता है। तो उसको देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये उड़ीसा है, उड़ीसा में हमें कोई पोर्ट नहीं है, और पोर्ट की बहुत जरूरत है। इधर के रास्ते, इधर से जितने भी देश हैं इधर, उनसे व्यापार करने के लिए। तो यहाँ पे ऐसा कोई भौगोलिक स्ट्रक्चर नहीं है, जियोग्राफिकल तरीके से ऐसा कोई जगह जमीन उपलब्ध नहीं है जहाँ पे हम पोर्ट बना सकें। तो हम लोग क्या करते हैं कि खुद से एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे ये देखिए, ये था कि प्राकृतिक रूप से, प्राकृतिक तौर पे मौजूद था, लेकिन हमने क्या किया, हमने कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया कंक्रीट से, या जो भी चीजें हम, मान लीजिए जो भी मटेरियल यूज करते हैं, उसी से हमने ऐसा बना दिया जो लगे कि जैसा भौगोलिक स्थिति था हमारे यहाँ प्रेजेंट था पोर्ट बनाने के लिए, वैसा हम खुद से एक ऐसा सिचुएशन बनाएंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे ऐसा कि ताकि समुद्री तेज हवाओं से लगने वाले नुकसान को हम लोग झेल सकें और अधिक नुकसान न हो। तो वो हो गया मैन मेड, यानी कि हस्त निर्मित। तो ऐसे कुल 13 पोर्ट हैं, कुल 13 मेजर पोर्ट हैं, बड़े पोर्ट हैं, बड़े बंदरगाह हैं हमारे देश में, जिनके बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछा रहता है, या ये बहुत फेमस है, काफी लोगों को ये पता होता है। और इन 13 में से 10 ऐसे हैं जो प्राकृतिक रूप से, जो नेचुरली प्रेजेंट हैं, और 3 ऐसे हैं जो कृत्रिम है, जिनको बनाया गया है, हाथ से बनाया गया है, मैन मेड है। तो हम पहला पोर्ट देखते हैं। तो ये फर्स्ट अगर हम देखें, वेस्टर्न घाट में, पश्चिमी घाट में अगर हम पहला पोर्ट देखें, तो पहला पोर्ट है हमारा कांदला। कांदला पोर्ट जो है वो गुजरात में है, और ये जो गल्फ ऑफ कच्छ है ना, कच्छ की खाड़ी में ही है। और अभी प्रेजेंट में इसका नाम बदलकर पंडित दीनदयाल कर दिया गया है कांदला पोर्ट का। इसे रासायनिक नाम से भी पोर्ट जाना जाता है, क्योंकि जितने भी रासायनिक चीजें होती हैं, केमिकल चीजें होती हैं, उसका आवा जावा यहीं से होता है, और इसे ज्वारा पोर्ट भी बोलते हैं, ज्वारा।
यानी कि ये पूरी तरह से खुला हुआ है, ऐसा पोर्ट है पूरी तरह से खुला हुआ है, कहीं से भी आवागमन हो सकता है इसमें। और अगर हम नंबर 2 की बात करें, और इसमें से यहीं से ईरान देश जो इधर पड़ता है, ईरान को जितने भी लौह इस्पात जाते हैं यानी कि आयरन ओर जाते हैं, वो इसी कांदला पोर्ट से ही होकर जाता है। और कांदला पोर्ट इंडिपेंडेंट इंडिया का यानी कि स्वतंत्र भारत का पहला पोर्ट निर्मित किया गया था। इससे पहले हमारे देश का सबसे बड़ा पोर्ट जो था वो कराची में था। तो कराची में सबसे बड़ा पोर्ट था यहाँ पे, जिससे आवागमन व्यापार ट्रेड होता था। लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्रता के बाद 1947 के बाद भारत को तो एक ऐसा पोर्ट चाहिए था, क्योंकि पाकिस्तान जो था, कराची पाकिस्तान में पड़ गया और पाकिस्तान भारत अलग हो गया। तो हमें एक ऐसा पोर्ट चाहिए था जिससे हम भी व्यापार कर सके, आवागमन हो सके, जा सके। तो पहला पोर्ट बनाया गया था कांदला। तो इसके बारे में पूछ देता है कि भारत में आज़ादी के बाद सबसे पहला पोर्ट कौन बनाया गया था, वो कांदला पोर्ट बनाया गया था। और अगर हम उसके नीचे बात करते हैं तो मुंबई आता है। मुंबई बहुत ज़्यादा फेमस है, पूरे भारत का सबसे बड़ा लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ द इंडिया है मुंबई। मुंबई को गेटवे ऑफ इंडिया ही बोला जाता है इसी पोर्ट को, क्योंकि मुंबई भारत का सबसे बड़ा पोर्ट है। और इस पे वर्कलोड कम करने के लिए, इसको काम को कम करने के लिए, इस पे लोड कम पड़े, उसके लिए एक नया पोर्ट बनाया गया है, जिसे हम लोग बोलते हैं जवाहरलाल पोर्ट, यानी कि नहाय सेवा बना दूसरे नंबर पे। इसका नाम, अदर नेम इसका हम बोले तो वो है जवाहरलाल पोर्ट, नहाय सेवा का। तो ये मुंबई जो पोर्ट है, सबसे बड़ा भारत में पोर्ट है, उसके वर्कलोड को कम करने के लिए बनाया गया था। और नीचे आ जाते हैं तो ये है मर्मोगांव पोर्ट है, वो गोवा में पड़ता है। उसके नीचे अगर हम कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में एक मेजर पोर्ट है न्यू मैंगलोर बहुत ज्यादा फेमस है। मैंगलोर और बेंगलोर, ये दोनों जो है, बेंगलुरु उसको बोलते हैं, मैंगलोर और बेंगलोर दोनों सिमिलर है। तो हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि बेंगलोर जो है कर्नाटक की कैपिटल सिटी है। तो जो मैंगलोर होगा वो बेसिकली ऐसा लग रहा है कि वहीं प्रेजेंट है। तो ये रियलिटी में ये है जो कर्नाटका में ही प्रेजेंट है, न्यू मैंगलोर। और अगर हम केरल की बात करें तो केरल में एक मेजर पोर्ट है, वो है कोच्चि। केरल का सबसे बड़ा पोर्ट बोले तो कोच्चि है। इन 13 में से एक नंबर इसका भी आता है, उन्हीं में से एक, ये भी 13 में से एक किसी का भाग है। तो ये है गया कोच्चि बंदरगाह है, केरल का सबसे बड़ा बंदरगाह है। और अगर हम बात करें, अब तमिलनाडु में चलते हैं। क्वेश्चन पूछ देता है कि सबसे अधिक पोर्ट, मेजर पोर्ट, तो इनमें से 3 पोर्ट अकेले तमिलनाडु में है। तो नंबर नीचे जैसे मन्नार की खाड़ी है ना, उसी तरह श्रीलंका के ऊपर और जो तमिलनाडु है, तो तमिलनाडु की ईस्ट साउथ तमिलनाडु, सदर्न ईस्ट तमिलनाडु यानी कि दक्षिणी पूर्व तमिलनाडु, यहाँ पे तो एक है तूतीकोरिन नंबर 1 है तमिलनाडु का पोर्ट। तूतीकोरिन के लिए एक फेमस बात यह है कि तूतीकोरिन के यहाँ जो जमीन है ना, वो बहुत फ्लैट सरफेस है, यानी कि समतल है। और बोले तो वहाँ के पानी का जो लेवल है वो कम होता है। तो जो बड़ी क्रूज शिपें होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी जहाजें होती हैं, तो वो डायरेक्ट तौर पे इस बंदरगाह पे नहीं जाती हैं, क्योंकि वहाँ के पानी का लेवल बहुत कम है। तो जहाज कुछ दूरी पर ही जाकर रुक जाती हैं, और पोर्ट से जो छोटी छोटी जहाजें होती हैं वो जाती हैं, और उस जहाज में जितने भी सामान होते हैं उसको लेकर चली जाती है। और अगर हम बात करें चेन्नई की, चेन्नई नंबर 2 पे आता है तमिलनाडु में। चेन्नई सबसे बड़ा बनाया गया मैन मेड पोर्ट है। और ये देखिए, सबसे 1 था यहाँ पे जवाहरलाल नहाय सेवा पोर्ट जो था, वो भी मैन मेड था, यानी कि हस्त निर्मित था। और जो ये है नंबर 2 पे, वो है चेन्नई भी सबसे बड़ा बनाया गया पोर्ट है, यानी कि हाथ से बनाया गया पोर्ट है, मैन मेड पोर्ट है। और चेन्नई के वर्कलोड को कम करने के लिए एनानोर पोर्ट बनाया गया है। जैसे मुंबई के वर्कलोड को कम करने के लिए जवाहरलाल पोर्ट बनाया गया था, उसी तरह चेन्नई के वर्कलोड को कम करने के लिए एनानोर पोर्ट बनाया गया है। तो 3 हो गए हमारे यहाँ पे तमिलनाडु में। उससे ऊपर चलते हैं तो उसके ऊपर है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम जो है वो भारत का सबसे बड़ा जो था वो मुंबई पोर्ट था, और सबसे गहरा पोर्ट है, सबसे गहरा बंदरगाह है, वो है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम के साथ एक और बात फेमस है कि विशाखापट्टनम के जस्ट पीछे डॉल्फिनोज की पहाड़ियां हैं।
डॉल्फिनोज की पहाड़ियों से उसे एक फायदा ये होता है कि जो तेज हवाएं होती हैं वो डायरेक्टली तौर पे पोर्ट से टकराती नहीं है, क्योंकि हवाएं बहुत कम हो जाती हैं, क्योंकि उसके पीछे डॉल्फिनोज पहाड़ी है। बेसिकली बात है कि अगर आप किसी के पीछे बहुत बड़ा सरफेस है तो हवाएं डायरेक्ट आपसे नहीं टकरा सकती हैं। उसको एक बेनिफिट ये है। उसके ऊपर चलते हैं तो पारादीप। पारादीप पोर्ट जो है वो उड़ीसा में पड़ता है। पारादीप और उड़ीसा हम समझ सकते हैं। पारा यानी कि विंग्स, पर, उड़ीसा पर रहेगा तभी तो उड़ेगा, तो पारादीप और उड़ीसा। और उसके ऊपर चलते हैं तो दो ठो पोर्ट है और दोनों को एक ही में गिना जाता है, एक ही में काउंट किया जाता है। तो कोलकाता और हल्दिया दोनों वेस्ट बंगाल में है। तो आपसे पूछ देगा कि भारत में ऐसा कौन सा पोर्ट है 13 में से या सब में से जो किसी समुद्र पर नहीं बल्कि किसी नदी पर प्रेजेंट है, नदी पर स्थित है, तो हो जाएगा कोलकाता। कोलकाता हुगली रिवर के ऊपर प्रेजेंट है। हुगली रिवर क्या है? हुगली रिवर कोलकाता में फ्लो करती है, यानी कि वेस्ट बंगाल में बहती है, और वो गंगा का ही एक पार्ट है, गंगा की एक धारा है हुगली। तो जो कोलकाता पोर्ट है ना वो नदी के ऊपर प्रेजेंट है, और जो हल्दिया पोर्ट है वो समुद्र के ऊपर प्रेजेंट है, यानी कि उसी का हेल्प करने के लिए हम बोल सकते हैं, वर्कलोड कम करने के लिए हल्दिया कोलकाता, इन्हीं दोनों को एक ही में काउंट कर दिया जाता है। तो हमने देख लिया, और नंबर 12 हो गए, 6 इधर हो गए, 6 इधर हो गए, तो बचा एक, तो वो है पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार की कैपिटल सिटी भी है पोर्ट ब्लेयर, और पोर्ट ब्लेयर इन 13 में से एक पोर्ट ब्लेयर में भी है। तो इससे क्वेश्चन नहीं पूछता है, बस इससे आप इतना जानिए कि एक इनमें से मेजर पोर्ट जो है वो पोर्ट ब्लेयर में भी है। तो हमने देख लिया कि 200 से अधिक पोर्ट हैं और 53 अकेले महाराष्ट्र में है। 13 जो है वो मेजर पोर्ट है। 13 में से 6 ईस्टर्न घाट में है और 6 वेस्टर्न घाट में है, और एक जो है वो पोर्ट ब्लेयर है, यानी कि अंडमान निकोबार में। और हमने ये देख लिया था कि मैन मेड पोर्ट क्या होता है, नेचुरल पोर्ट क्या होता है। नेचुरल मतलब जो ऐसा जगह पहले से ही मौजूद हो जहां हम आसानी से पोर्ट बना सके, और मैन मेड मतलब ऐसा जगह नहीं है, हमें जगह भी बनाना पड़ेगा, पोर्ट भी बनाना पड़ेगा। और पोर्ट क्या है, जैसे बस स्टैंड, शिप स्टैंड, उसी तरह पोर्ट भी है। पोर्ट में क्या है कि जहाजें अगर रुक जाती हैं तो उसे पोर्ट बोल देते हैं, वहां से जाना, आयात निर्यात जो भी चीजें हैं। तो हमने देख लिया कि खाड़ी भी देख लिए, चैनल भी देख ली और पोर्ट भी देख ली। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। तो जो हम कल पढ़ाएंगे, तो कल हम स्टेट को लेकर चलेंगे, जितने भी हमारे कोस्टल स्टेट हैं, तो हम नीचे से स्टेट स्टार्ट करेंगे। तो हमारे साथ बने रहें। कल हम केरल और ये तमिलनाडु 2 स्टेट देखेंगे और नीचे से चलेंगे। जैसे हमने ये पढ़ लिया है और अभी हमारे दिमाग में ताज़ा बातें घूम रही हैं, तो ये हमें पढ़ाने में बहुत आसानी होगी, आपको पढ़ने में भी बहुत आसानी होगी। तो नीचे से हम लेकर चलेंगे और कल हम जो है स्टेट टॉपिक क्लियर किया जाएगा। जय हिंद, थैंक यू वेरी मच हमारे साथ बनने के लिए।